गया साला। पापी, दुष्ट, एक माँ की गोद सूनी करके तू हंस रहा है? तो मनुष्य नहीं, राक्षस है। मेरे साथ तूने जो अन्याय किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कोड़ी बन जाएगा। तेरे शरीर का एक एक अंग गल गल कर गिरेगा। बकवास बंद कर बुढ़िया, नहीं तो तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। मार डाल कमीने, मार डाल। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। तेरी मौत तुझे बकवास करने पर मजबूर कर रही है। ले ले, तू भी मर। ऊर्ध्व प्रस्ताव। नहीं नहीं, आप और अलग मत कीजिए। एक दिन मरकर भगवान को भी मुंह दिखा। ऊर्ध्व प्रस्ताव शाखा कुल प्रवृत्ता विषय। वो क्या देख रहे हो? उठाकर फेंक दो बुढ़िया को नदी में। उठिए उठिए, सुबह हो गई। चाय लीजिए। चाय। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे अंगूठे को क्या हो गया? जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा कुत्ते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंगूठे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। दुराचारी, दया करो गुरुदेव। दया तुझ पर, अधम दुष्ट, तू कोड़ी होकर ही मरेगा। अपने गुरु के साथ छल कपट करने वाले को इस संसार में तो क्या, ब्रह्मांड में भी कोई नहीं बचा सकता। भूल हो गई गुरुदेव, क्षमा कीजिए। एक बार इस श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग बता दीजिए, मैं आपको अवश्य आजाद कर दूंगा। अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं रहा। भगवान शंकर की सौगंध, मैं आपको आजाद कर दूंगा गुरुदेव। तो जैसे पापी को बचाना महापाप है, तेरे दिए हुए समस्त कष्ट मुझे स्वीकार हैं, किंतु तुझ जैसे दुराचारी को बचाना या जीवित रखना मुझे स्वीकार नहीं। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि अब मैं कोई दुराचार नहीं करूंगा, किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। आपका दास बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। एक आखिरी मौका दे। ठीक है, मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुझे अमर कुंड में स्नान करना होगा, किंतु उस अमर कुंड तक पहुंचने के लिए तुझे इच्छाधारी नाग की मणि प्राप्त करनी होगी, और वो इच्छाधारी नाग का जोड़ा हर पूर्णमासी की रात को काले पर्वत पर आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरा कोढ़ तो बढ़ता ही जा रहा है, तब तक तो मैं सड़गल कर खत्म हो जाऊंगा। हाँ गुरुदेव। नरसिंह देव, उसके लिए तुझे 1 कोटि ओम नमः स्वाहा मंत्र का जाप करना होगा। 15 वर्ष के लिए तेरा ये रोग रुक जाएगा। गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा कोढ़ तो रुक गया। अब मैं अमरकुंड पहुंचने के लिए मणि की तलाश में जा रहा हूं। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेने से पहले मुझे स्वतंत्र तो करता जा। तूने भगवान शिव की सौगंध खाकर मुझे वचन दिया है। मुझे याद है गुरुदेव, लेकिन पहले मेरी मुक्ति, तत्पश्चात आपकी। दुष्ट नीच पापी। सुभद्रा, गुरुदेव के दाना पानी का ख्याल रखना। जय गुरुदेव।
रूप बदलो, मुझसे नहीं बचोगे। ऊर्ध्वमूल मदशाखम मश। मोहिनी, मोहिनी, नागेश, तू कहाँ चले गए नागेश? कमल बाबू, छोटे सरकार, कमल बाबू, कमल बाबू, कमल बाबू। बोरे कमल बाबू, कहाँ है? वो चल चल। छोटे सरकार, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने ये सब? छोटे सरकार? मैं कोई छोटे सरकार वरकार नहीं हूँ। क्या क्या रहे हैं आप? कमल बाबू, आपने हमें पहचाना नहीं? कमल बाबू, कौन है आप लोग? हम कौन है? हाँ, कौन है हम लोग? बुढ़ाऊ से। छोड़ दो अरे घर वाले सब परेशान हैं, चलो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। मैं कहता हूँ, छोड़ दो मुझे। मालिक, ये रहे छोटे सरकार। मेरे लाल, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा छोटा सरकार नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? और ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? ये शरारत करने का समय नहीं है बेटे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये आजकल बहुत शरारत सूझती रहती है इसे। खैर भगवान का शुक्र है बेटा तो मिल गया। छोटे जाओ गाड़ी लेकर आओ। अच्छी बात है। घर चलते हैं अभी। इसको तो जरूर इच्छाधारी नाग ने ही काटा है। दोनों कहीं इधर ही होंगे। मिल गया, नाग मिल गया। समझ में नहीं आता क्या हो गया इस बच्चे को। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से किसी ओझा या झाड़ फूक करने वाले मौलवी को बुलाओ। जी माँ। और अब जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ करे जी। इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ जी। और वहीं बैठे रहना, इसे कहीं जाने न देना जी। अच्छा। अरे कहाँ ले जा रहे हो? नागेश! नागेश! कहाँ हो तुम नागेश? नागेश! कहाँ हो तुम नागेश? बेटा जी। आज मैं बहुत थक गया। हाँ बाबा, बड़ा मनहूस दिन था। एक पैसा भी नहीं मिला। जी। इस जंगल में ही बच्ची? बेटी, इस पहाड़ी पर ऐसी सुनसान रात में तू अकेले क्या कर रही है? मेले में मेरा साथी बिछड़ गया, उसी को ढूंढ रही हूँ। देखो, रात बहुत हो गई है और यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। हो सकता है तुम्हारा साथी भी घर पहुंच गया हो। हाँ बेटी। मेरा कोई घरवर नहीं है। बेटी कोई तो होगा। नहीं, उस साथी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो मेरी बहना, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथी को ढूंढ देंगे। मैं उसके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद न करो बहना, रात को अकेला तेरा जंगल में रहना ठीक नहीं। वो जरूर रास्ता भटक कर किसी के साथ आसपास के गांव में चला गया होगा। हाँ बेटी, हम बंजारे हैं, गांव गांव नगर नगर गा बजाकर अपना गुजारा करते हैं। हाँ। तू हमारे साथ चल, ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा बिछड़ा हुआ साथी जरूर मिल जाएगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गया कमल? खोटे, कमल कहाँ है? कमल, अरे यहाँ नहीं है सर जी। हमने यहाँ बिठाकर बाहर से ताला लगाकर पहरा दे रहे थे। पहरा दे रहे थे या सो रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सो रहे थे। जाकर ढूंढो उसे। ढूंढो। यहीं कहीं छुपा होगा शैतान। हे भगवान, कहाँ चला गया मेरा कमल? मालकिन, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन छोटे से कहा कहीं नहीं। कहीं नहीं? तो कहाँ गया मेरा बेटा? आप लोग कहीं से भी उसे ढूंढ कर लेके आओ। तो वाह,
शोभा, शोभा, हे भगवान, ये किस जुर्म की सजा दी है हमें? कमल कहाँ है? हाँ? कमल का कुछ पता चला? छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए अंदर, चलिए। सरकार, ये रहे छोटे सरकार। कमल, हाँ। बेटा कहाँ चला गया था रे तू? देख, तेरी जुदाई ने तेरी माँ की क्या हालत कर दी। सदा के लिए अपाहिज हो गई। अपनी माँ को आवाज दे बेटे, बुलाओ इसे, पुकारो माँ को, पुकारो। माँ? शोभा, आंखें खोलो, तुम्हारा बेटा आवाज दे रहा है। पुकारो, अपनी माँ को पुकारो। माँ, आंखें खोलो माँ। कमल, मेरे लाल, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? कसम खा कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तू चुप क्यों है? मुझे वचन दे कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू बोलता क्यों नहीं? जब तक इस दुखियारी माँ को इसका बेटा नहीं मिल जाता, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोल, तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा? मैं वचन देता हूँ माँ कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा।